खामोश हवेली का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ द साइलेंट मैंशन। ये कहानी शुरू होती है एक भयानक तूफानी रात में। बिजली की कड़कड़ाहट और हवा के झोंकों से पुराने बरगद के पेड़ की डरावनी आवाज़ें पूरे गांव में गूंज रही थीं। ऐसे मौसम में विजय नाम का एक युवक अपनी खोई हुई बहन राधिका को ढूंढते हुए गांव के बाहर स्थित एक खामोश हवेली के सामने आ खड़ा हुआ। हवेली दिखने में ही इतनी डरावनी थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके पास जाने की। कहा जाता था कि सालों पहले इस हवेली में एक खौफनाक हत्याकांड हुआ था, जिसमें पूरे परिवार को बेरहमी से मार दिया गया था। आज भी लोगों का मानना था कि उस हवेली में भूतों का साया है। विजय को डर तो लग रहा था, लेकिन अपनी बहन को ढूंढने की बेचैनी ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उसने हवेली का भारी दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का अंधेरा और भी डरावना था। धूल से सनी हुई पुरानी चीज़ें, मकड़ियों के जाले और दीवारों पर लगी खून से सनी हुई तस्वीरों के निशान हवेली की भयानक कहानी बयां कर रहे थे। विजय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हर कदम पर उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अचानक उसे एक कमरे से रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ राधिका की थी। विजय दौड़कर उस कमरे में गया। वहाँ उसने देखा कि राधिका एक कुर्सी पर बंधी हुई है और बुरी तरह डरी हुई है। राधिका, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, विजय ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वो राधिका को आज़ाद करा पाता, कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया और एक भयानक हंसी गूंजी। विजय ने देखा कि एक साया, जिसका चेहरा खून से सना हुआ था, उसके सामने खड़ा है। वो साया उस परिवार के मुखिया का था, जिसका कत्ल इस हवेली में हुआ था। साया विजय पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी राधिका ने एक जोर की चीख मारी। उसकी चीख सुनकर साया गायब हो गया। विजय ने जल्दी से राधिका को बंधन से मुक्त किया और दोनों हवेली से भाग निकले। भागते हुए उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की से वो साया उन्हें गुस्से से देख रहा था। विजय और राधिका गांव पहुंचकर पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हवेली आज भी खामोश खड़ी है और उसका रहस्य आज भी बरकरार है। लेकिन विजय और राधिका उस भयानक रात को कभी नहीं भूल पाए। उन्हें पता था कि उस हवेली में कुछ है जो बेहद डरावना और खतरनाक है। समाप्त।